हेलो गाइस, हमारे YouTube चैनल शोरगुल टाइम्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे चैनल को आप सभी मित्रों का भरपूर सहयोग और प्यार मिल रहा है। आशा है भविष्य में भी निरंतर ऐसा ही सहयोग आपका मिलता रहेगा। कहानी सीक्रेट अमीरजादा का हर एपिसोड आपके स्नेह की वजह से लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। देखते ही देखते हम आज इस कहानी के एपिसोड 22 तक पहुंच गए हैं। कहानी का हर एपिसोड हमें आगे की कड़ी को जानने की उत्सुकता पैदा करता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन सुबह सुबह कहानी के नए एपिसोड YouTube में अपलोड किए जा रहे हैं, ताकि दिन भर किसी भी समय आप इस कहानी का भरपूर आनंद उठा सकें। चलिए अब चलते हैं कहानी के नए एपिसोड की ओर। इस नए एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। अच्छा, क्या तुम लोग इतने बहादुर हो? अगर ऐसा है तो मेरा भी सामना करो। ये आवाज सुनकर सभी दरवाजे की तरफ देखने लगे, मगर ये बात जिसने कही थी उसका चेहरा साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। प्रेम ने उस आदमी को बहुत ही घमंड के साथ चैलेंज करते हुए कहा, हाँ तो मैं क्या डरता हूँ? तुम सामने तो आओ, मैं तुम्हारा भी सामना करूंगा और हाँ, तुम्हें भी धूल चटाकर ही दम लूंगा। आओ तो जरा। ये सुनकर प्रेम और राज हंसने लगे। तुम सबको हराना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मगर जब तक प्रेम मल्होत्रा ने अपनी ये बात कही, वो आगे कुछ बोल ही नहीं पाया। अपने सामने खड़े आदमी को देखते ही प्रेम मल्होत्रा की बोलती बंद हो गई, क्योंकि सामने जो आदमी खड़ा था वो कोई ऐरा गैरा गुंडा नहीं था। चेहरे पर एक जख्म का लंबा कट, हट्टा कट्टा बॉडी टाइप और हाँ, एक हाथ में लगा हुआ फ्रैक्चर का क्लस्टर। प्रेम और बाकी सबके सामने खड़ा ये आदमी कोई और नहीं, विक्की भाई था। उसके पीछे 15 से 20 आदमी और थे। उन सबके बिसेप्स को देखकर ये पता लगाना मुश्किल नहीं था कि वो सब के सब वेल ट्रेन फाइटर थे। उन सभी की आंखों में एक तरह की झलक थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि प्रेम और बाकी सब की तरफ खुद मौत चलकर आ रही है। उन तीनों की रईस बिजनेस फैमिली हर महीने जिस विक्की भाई को डर कर प्रोटेक्शन फीस या हफ्ता कहा जाता था वो भेजते थे, आज उन्होंने उस विक्की भाई से ही पंगा ले लिया था। अंदर आते ही विक्की भाई ने एक जगह जमीन पर गिरे अपने आदमियों को देखकर और प्रेम की तरफ देखकर कहा, अभी अभी कौन मुझे चैलेंज कर रहा था? एकदम से घबराहट के मारे प्रेम के रोंगटे खड़े हो गए। उसने हकलाते हुए विक्की भाई से जवाब में कहा, भाई वो हम तो बस ऐसे ही मजाक कर रहे थे। हमें पता नहीं था कि सामने आप खड़े हैं। हमें माफ कर दीजिए। ये सुनकर विक्की भाई ने अपने कदम आगे बढ़ाए और प्रेम के पास जाते हुए उससे कहा, ओ तो ये मजाक था, कोई बात नहीं, मजाक तो चलता है। ये कैसा रहेगा कि मैं भी तुम्हारे साथ मजाक करूं? ये सुनते ही प्रेम और राज पारस की तरफ देखने लगे। पारस ने फिर थोड़ी हिम्मत की और डरते हुए विक्की भाई से सवाल करते हुए कहा, कैसा मजाक भाई? ये सुनने के बाद विक्की भाई ने कुछ सोचने का दिखावा किया। कुछ देर की खामोशी के बाद विक्की भाई ने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई और उसने पारस की तरफ देखकर उससे कहा, क्यों ना गोटियां खेली जाए? बचपन में जैसे खेलते थे, लेकिन कुछ नया करते हैं, एक ट्यूट के साथ। बस इस बार तुम तीनों की आंखों के साथ खेलेंगे। जैसे ही पारस ने ये बात सुनी, डर के मारे बेचारा कांपने लगा। विक्की भाई की बात खत्म होते ही उसके पीछे खड़े गुंडों में से एक आदमी पारस की तरफ बढ़ने लगा। अब प्रेम भी घबराने लगा। उसे डर था कि कहीं सच में पारस और उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। इसलिए प्रेम ने कुछ सोचा और बहुत हिम्मत करके विक्की भाई से कहा, विक्की भाई क्यों ना हम बात करके इस मामले को सुलझा दें? मगर जवाब में प्रेम के सीने पर एक जोर की लात पड़ी और वो कराटे का ब्लैक बेल्ट फाइटर जमीन पर लेटा अपना सीना पकड़ जोर जोर से चिल्लाने लगा। पारस और राज को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। अब उन दोनों ने अपने घुटने टेक दिए। उन दोनों ने विक्की भाई से रोते हुए कहा, विक्की भाई हमें माफ कर दीजिए, हमारी जान छोड़ दीजिए प्लीज। मगर
अगर वो बेरहम ना होता तो विक्की भाई इस शहर का सबसे बड़ा गुंडा कैसे बन जाता। उल्टा उसने अपने आदमी को इशारा किया और विक्की भाई के गुंडे हंटर से पारस और राज को मारने लगे। वो सब के सब चीख चीख कर रो रहे थे। ये नजारा देखकर वहां खड़ी रूपल और सनाया घबरा गई। उन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, मगर रूपल और सनाया अच्छे से जानते थे कि इन लड़कों की वजह से वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए थे। विक्की भाई को अपने चल रही ये पिटाई देखकर बहुत मजा आ रहा था। 3 अमीर लड़के, 2 खूबसूरत लड़कियां और अंधेरे में बैठा एक लड़का। बैठे हुए आहान ने इस बारे में सोचते हुए मन ही मन में कहा, मैं जानता था कि वो मोटा आदमी आम कोई नॉर्मल शराबी नहीं था, लेकिन मैंने इस बात की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी कि उस मोटे आदमी के पीछे विक्की होगा। इस विक्की को पीते हुए मुझे अभी कुछ ही दिन तो हुए हैं। खैर, जब तक सनाया को कोई तंग नहीं करता, मैं इस सब में इंटरफेयर नहीं करूंगा। ये सोचते हुए आहान ने अपनी वाइफ सनाया का हाथ धीरे से खींचकर उसे अंधेरे में कर लिया ताकि किसी की नजर सनाया की ओर ना जाए। विक्की भाई ने बाकी तीनों की तरफ ध्यान नहीं दिया और बस उन रईस के बिगड़े बेटों को तड़पते हुए देखने लगा। मार खाते हुए एकदम से राज बेदी ने कुछ सोचा। विक्की भाई से कहा, विक्की भाई हमें जाने दीजिए। अगर आपने हमारा पीछा छोड़ दिया तो मैं पापा से कहकर आपको 2 करोड़ भेज दूंगा। प्लीज हमें जाने दीजिए। वैसे ये सुनने के बाद प्रेम मल्होत्रा और पारस अग्रवाल की आंखों में उम्मीद नजर आने लगी। उन्हें लगा कि इतना अच्छा ऑफर सुनने के बाद विक्की भाई उन्हें पक्का छोड़ देंगे। वो तीनों अब विक्की के एक्सप्रेशन की तरफ देखने लगे। विक्की भाई ने कुछ कंसीडर करने के बाद राज बेदी से सवाल करते हुए कहा, 2 करोड़ रकम तो अच्छा है। वैसे तुम तो अपने मेयर के बेटे हो ना। विक्की के इस सवाल को सुनकर राज बेदी की जान में जान आ गई। उसने सोचा कि मेयर का बेटा होने का सुनने के बाद विक्की भाई तो उसके पैर पकड़कर उससे माफी भी मांगेगा और उसे जाने भी देगा। ये सोचकर राज बेदी की आंखें चमकने लगी। उसने मुस्कान के साथ विक्की भाई की तरफ देखकर कहा, हाँ विक्की भाई, मैं ही हूँ मेयर का बेटा। ये सुनते ही विक्की भाई के चेहरे पर नफरत उतर आई। विक्की भाई ने अपने दांत पीसते हुए राज बेदी से कहा, साले तेरा बाप भी मेरे नाम सुनकर डर से कांपने लगता है और तू मुझे उसका नाम सुनाकर धमकाने की कोशिश कर रहा है। क्या तेरे 2 करोड़ से मेरी जिंदगी चल जाएगी। राज बेदी की तो अब हालत देखने जैसी हो गई थी। वो बेचारा अब रोने लगा। विक्की भाई ने फिर अपने एक आदमी की तरफ देखकर उससे कहा, 1 मिनट सुन बे, इसके हाथ पैर तोड़ दो। फिर भी इसकी जुबान खामोश नहीं हुई तो गर्दन भी तोड़ दो और फिर याद से उसके चौथे के दिन मेरी तरफ से मेयर को 2 करोड़ भेज देना, समझ गया। विक्की भाई की बात सुनकर उसके आदमी ने हामी भरते हुए कहा, जी भाई। विक्की भाई के उस गुंडे ने एक बड़ा सा लोहे का राड पकड़ा और राज बेदी को मारने की तैयारी करने लगा। मगर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, रूपल ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, रुको, बस बहुत हो गया। जैसे ही रूपल ने अपनी ये बात कही, उस प्राइवेट रूम में मौजूद हर किसी का ध्यान इस सुंदर लड़की पर आकर रुक गया। इससे पहले कि रूपल कुछ कह पाती, जमीन पे लेटे हुए गजेंद्र ने खड़े होते हुए कहा, कमीनी, तुम अभी भी अपना मुंह चला रही हो। इतना सब होने के बाद भी तुम्हारी अकल ठिकाने पर नहीं आई। गजेंद्र के सवाल पर रूपल ने कुछ भी नहीं कहा, मगर अब विक्की भाई रूपल की तरफ इंटरेस्टेड होकर देखने लगे। अचानक से उसकी आंखों में दिलचस्पी नजर आने लगी। वैसे भी विक्की भाई को खूबसूरती बहुत भा जाती थी और रूपल वो खूबसूरती और फिगर के मामले में सनाया से कम नहीं थी। विक्की भाई को रूपल अपने नए टारगेट के तौर पर पसंद आ गई थी। उसने रूपल की तरफ देखकर सवाल करते हुए कहा, क्या ये मेयर का बेटा या उसका कोई दोस्त तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। रूपल ने तुरंत ना में सर हिला दिया और अपने बात को एक्सप्लेन करते हुए विक्की भाई से बोली, नहीं, प्रेम और बाकी दोनों मेरे दोस्त हैं। वो तो इस आदमी ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी, इसलिए उन्होंने मुझे बचाने के लिए। मगर रूपल इससे पहले अपनी बात पूरी कर पाती,
विक्की भाई ने उसे बीच में रोक दिया और कहा, क्या मैंने ये सब पूछा था? ये सुनते ही नर्वस होकर रूपल की नजरें झुक गई। उसने घबराते हुए विक्की भाई से कहा, मेरा मतलब वो नहीं था। अब विक्की भाई के चेहरे पर टेढ़ी स्माइल आ गई। तभी गजेंद्र ने विक्की भाई को खुश करने की कोशिश करते हुए कहा, भाई अब इस सब में बातें करके वक्त बर्बाद करने जैसा कुछ नहीं है। आज रात आप इस लड़की को अच्छा सबक सिखा दीजिए, आगे से ज्यादा मुंह चलाना भूल जाएगी। गजेंद्र की बात का क्या मतलब था, ये वहां मौजूद हर कोई जानता था। ये सुनते ही विक्की भाई की आंखें चमकने लगी। उसने रूपल का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। अपने सामने खड़ी उस घबराई हुई लड़की को देखकर विक्की भाई ने सवाल करते हुए कहा, तो क्या ख्याल है? मुझे लग रहा है कि गजेंद्र सही कह रहा है, मगर तुम डरो मत, मैं तुम्हें ज्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट नहीं दूंगा। ये कहते हुए विक्की भाई की आंखों में लालच टपक रही थी, मगर इससे पहले वो या कोई और कुछ कह पाता, एक कॉन्फिडेंट आवाज ने कहा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। विक्की भाई ने जब इस आवाज की डायरेक्शन में देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसे अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। एकदम से विक्की भाई रूपल का हाथ छोड़ दिया और अपनी आंखें मसलने लगा। ये आवाज किसी और की नहीं, सनाया की थी। अब तक जिस सनाया को देखकर विक्की भाई की आंखें खुश हो जाती थी, आज उस ही सनाया को देखकर विक्की भाई के माथे पर पसीना उभर आया था। विक्की भाई को प्लाजा बार में उस दिन जो हुआ वो किसी फ्लैशबैक की तरह याद आ गया। आहान ने जिस तरह से उसे और उसके आदमियों को, यहाँ तक कि राखी को भी मारा था, उसके बाद अब तक विक्की भाई को चैन से नींद नहीं आई थी। विक्की भाई के हाथ का फ्रैक्चर आंखों में उभरा। डर और वो सारी यादें किसी ट्रॉमा से कम नहीं थी और विक्की भाई पर आहान से मिलने की नौबत सिर्फ और सिर्फ सनाया की वजह से आई थी। जहां एक तरफ विक्की भाई की सांस अटक रही थी, गजेंद्र को इस सिचुएशन को देखकर मजे आ रहे थे। उसने विक्की भाई से कहा, भाई क्या दिन है, एक ही रूम में शहर की दो खूबसूरत लड़कियां मिल गई। ऐसा नजारा तो बार में भी देखने को नहीं मिलता। लगता आज रात मजे हैं। अपनी ये बात कहते हुए गजेंद्र ने अपना हाथ सनाया की तरफ बढ़ाया, मगर इससे पहले कि वो सनाया को छू पाता, विक्की भाई ने गुस्से से चिल्लाकर उससे कहा, हाथ हटाओ और निकल जाओ यहाँ से। विक्की भाई के ऐसे रिएक्शन से सभी हैरत में थे, क्योंकि अंधेरे से कोई बाहर आ गया था, जिसे देखकर विक्की भाई की भी धड़कनें तेज हो गई थी। वो और कोई नहीं, आहान था। विक्की भाई को अपनी जान प्यारी थी और ये गजेंद्र अपनी और विक्की की मौत को न्योता दे रहा था। इस सबसे अनजान गजेंद्र ने कहा, भाई लेकिन गजेंद्र आगे कुछ कह ही पाता। विक्की ने उसे धमकाते हुए कहा, मिस सनाया के बारे में ऐसी बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अपनी घटिया शक्ल। विक्की भाई की इस बात को सुनकर जितनी हैरानी गजेंद्र को हो रही थी, प्रेम और बाकी सब भी उतने ही शॉक्ड थे। खुद सनाया भी कुछ समझ नहीं पा रही थी। सनाया ने जब से विक्की भाई को इस रूम के अंदर आते हुए देखा था, उसके दिल में अजीब सा डर मचल रहा था। लेकिन जब सनाया ने देखा कि रूपल खतरे में थी, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाई। वो हर बुरी से बुरी सिचुएशन के लिए तैयार थी, मगर विक्की भाई के ऐसे रिएक्शन से उसे हैरान कर दिया था। सनाया अब थोड़ी परेशान हो गई। इस बारे में सोचते हुए उसने मन ही मन में कहा, इस विक्की भाई को क्या हो गया है? पिछली बार जो कुछ हुआ था उसके बाद तो मैं बस यही प्रेयर कर रही थी कि कभी भी इस विक्की भाई का चेहरा देखना ना पड़े, लेकिन इस आदमी की तो रंग ही बदल गए। एकदम से ऐसा क्या हो गया? कहीं ये सब इस विक्की भाई की किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं? क्या सच में विक्की भाई किसी प्लान के साथ आया था? क्या सनाया सच का पता लगा पाएगी? आगे क्या होगा, इसके लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। कहानी अमीरजादा के हर एक एपिसोड को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। इसके साथ ही कहानी का यह एपिसोड भी समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कहानी के नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।